मॉर्निंग बेटा, दिस इज उमर राहत। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम फंजाई। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे थे कि फंजेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे थे बेटा, तो फंजे वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कैसे कर सकता है। हमने बडिंग देखा था, हमने बाइनरी फिशन देखा था, हमने फ्रेगमेंटेशन देखा था, हमने स्क्लेरोटिया देखा था या स्क्लेरोटियम जिसको बोलते हैं। हमने इसके अलावा बेटा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा स्पोर्स की स्टडी के लिए कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं, ठीक है ना, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज जो बेटा आज हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कि फंजाई के अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स होते हैं और फंजाई जो है बेटा वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ठीक है ना। अब फंजाई के अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाने से पहले या सेक्सुअल स्पोर्स के अंदर जाने से पहले हमें एक चीज क्लियर करना पड़ेगा बेटा, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। यानी फंजाई जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो वो क्या मेथड यूज करती है, क्या स्टेप्स यूज करते हैं टू शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना बेटा। तो जब हम फंजाइज के अंदर देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो हमें देखने को मिलता ये है बेटा कि फंजाइज जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो फंजाइज बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने के लिए 3 स्टेप्स को यूज करते हैं। यानी फंजाइज के अंदर जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो जिसमें पहला स्टेप जो है बेटा वो है प्लाज्मोगैमी, ठीक है, ये बड़े याद है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप जो बेटा इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम प्लाज्मोगैमी नाम देते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है बेटा किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, समझ गए ना। सेकंड स्टेप जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है बेटा इसको हम कैरियोगैमी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो आपको याद रखना, ठीक है ना, कैरियोगैमी बोलते हैं इसको। ये सेकंड स्टेप है बेटा किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई का। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप है प्लाज्मोगैमी। सेकंड स्टेप क्या है बेटा, सेकंड स्टेप है कैरियोगैमी। थर्ड स्टेप जो होता है बेटा वो होता है मियोसिस। वो क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है, समझ गए ना। जब मियोसिस कंप्लीट होगा ना बेटा, तो मियोसिस क्या करता है, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा जिनको हम सेक्सुअल स्पोर्स बोलेंगे बेटा। कल हमने पढ़ा था सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग स्पोर्स एंड एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, नियोस्पोर्स एंड माइटोस्पोर्स। कल हमने माइटोस्पोर्स पढ़े थे, आज ये नियोस्पोर्स है बेटा, ठीक है ना। और जब स्पोर बनेगा बेटा तो स्पोर क्या करता है, ये जर्मिनेट करता है, ठीक है ना, जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा बेटा, एक इंडिविजुअल हाइफा बनाएगा जो फिर आगे जाके क्या बनाता है, जो फिर आगे जाके माइसीलियम बनाता है, समझ गए ना। तो आपने याद रखा बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाइज का होता है, फंजाइज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा आपको 3 स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट मिलेंगे, जिसमें से पहला स्टेप जो बेटा होता है बेटा वो होता है प्लाज्मोगैमी, PLASMOGM, प्लाज्मोगैमी। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है बेटा वो होता है कैरियोगेमी, ठीक है ना। एंड थर्ड स्टेप जो होता है बेटा मियोसिस। जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो बेटा क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे जिनको हम सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं, मियोस्पोर्स बोलते हैं। और वो स्पोर जर्मिनेट करते हैं बेटा, और जर्मिनेशन के बाद क्या करेंगे बेटा, वो एक माइसीलियम या एक हाइफे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ गए ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा कि प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप है बेटा, तो सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब प्लाज्मोगैमी जो होता है बेटा, ठीक है, ये आप पहले 3 स्टेप्स याद रखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई जो होता है बेटा वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ठीक है ना। मियोसिस क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा, स्पोर जर्मिनेट करते हैं और दोबारा से क्या करेंगे बेटा, एक अडल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले किसको देख लेते हैं बेटा, प्लाज्मोगैमी को देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं बेटा प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है। प्लाज्मोगैमी, ठीक है ना। अब प्लाज्मोगैमी को बेटा अगर मैं डिफाइन कर दूं तो हम बोलते हैं कि पहला स्टेज होता है बेटा किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। प्लाज्मोगैमी को अगर मैं डिफाइन कर दूं तो हम बोलेंगे बेटा प्लाज्मोगैमी जो है फर्स्ट स्टेज है बेटा किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब इस स्टेज में क्या होता है बेटा, 2 सेक्स सेल्स जो होते हैं ना वो आपस में नजदीक आ जाती है। प्लाज्मोगैमी की मैं बात कर रहा हूँ, पहला स्टेप है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाइज का। होता क्या है इसमें बेटा, 2 सेक्स सेल्स जो होती है बेटा वो आपस में क्या हो जाते हैं, नजदीक आ जाती है और नजदीक आने के बाद फ्यूज करती है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। तो 2 सेल्स पास आ गई, प्लाज्मोगैमी की बात कर रहे हैं, पास आने के बाद बेटा दोनों सेल्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जब ये फ्यूज कर जाती है बेटा, फ्यूजन के टाइम में क्या होता है बेटा कि इनका साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाएगा। 2 सेल्स थी,
दोनों सजा से फ्यूज हो गई और इन्होंने अपने साइटोप्लाज्म को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। साइटोप्लाज्म इनका मिक्स हो गया बेटा, लेकिन इनके न्यूक्लियस अभी भी मिक्स नहीं हुए हैं, इनके न्यूक्लियस अभी भी फ्यूज नहीं हुए। मतलब आपके पास सेल एक है लेकिन सेल के अंदर क्या है बेटा, दो न्यूक्लियस है। तो ये जो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ ना बेटा, जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, इस फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम प्लाज्मोगेमी नाम देते हैं। समझ गए ना? यानी प्लाज्मोगेमी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फेटेस का पहला स्टेप होता है, जहां पे दो सेक्स सेल्स आपस में फ्यूज कर गए। फ्यूजन के टाइम में बेटा उन्होंने अपने साइटोप्लाज्म को मिक्स कर दिया, लेकिन साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया लेकिन अभी तक उनके न्यूक्लियस मिक्स नहीं हुए, न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग है। ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। ये समझ गए ना? अब मैंने आपको बोला बेटा प्लाज्मोगेमी के अंदर दो न्यूक्लियस है लेकिन दोनों बेटा अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, दोनों अभी अलग अलग है। तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, डाइकैरियोन कंडीशन बोलते हैं या डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं। ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को बेटा जहां पे दो न्यूक्लियस है और दोनों फ्यूज नहीं हुए बेटा, अलग अलग है, इसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोन बोलते हैं। समझ गए ना? ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। अब कुछ फंजेस के अंदर जो लोअर फंजेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर जब प्लाज्मोगेमी हो गई ना, प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद मतलब इमीडिएटली, पहले प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी के इमीडिएटली बाद क्या हो जाता है बेटा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है। ये याद रख लेना। लोअर फंजेस के अंदर बेटा होता क्या है, प्लाज्मोगेमी होगी, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, साइटोप्लाज्म के फ्यूजन के जस्ट बाद कौन फ्यूज करेगा बेटा, न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। तो मतलब इनमें डाइकैरियोटिक कंडीशन नहीं बनती, इनमें डाइकैरियोटिक कंडीशन नहीं बनती। लेकिन जो हायर फंजेस होते हैं बेटा उनमें क्या होगा, उनमें बेटा प्लाज्मोगेमी होगा। प्लाज्मोगेमी के बाद एक लंबा स्पेस मिलेगा, बीच में लंबा टाइम मिलेगा जहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है। मतलब एक बड़ा स्टेज, एक बड़ा फेज निकलेगा, बड़ा टाइम लगेगा किसको फ्यूज करने के लिए, न्यूक्लियस को फ्यूज करने के लिए। तो मतलब इनका जो बेटा डाइकैरियोटिक स्टेज होता है ना वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। किनके अंदर, हायर फंजेस के अंदर। हायर फंजेस के अंदर बेटा डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोन जो होता है बेटा वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, क्योंकि ये पहले प्लाज्मोगेमी करते हैं और फिर बहुत देर बाद क्या करते हैं बेटा, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स करते हैं या फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस करते हैं। लेकिन इनके सब लोअर फंजेस बेटा जैसे प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द प्लाज्मोगेमी क्या होने लगती है बेटा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होने लगती है। ये याद रख लेना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो याद रख लेना बेटा, इन केस ऑफ हायर फंजेस जो ये लंबा सा स्पेस होता है ना बेटा किसका, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस का, इस लंबे गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम डाइकैरियो फेज बोलते हैं और डाइकैरियोन बोलते हैं। समझ गए ना? तो हम इसको समझ लेते हैं बेटा एग्जाम डायग्राम के थ्रू। ये देखिए बेटा, एज्यूम कर लेते हैं कि बेटा हमारे पास दो फंगल सेल्स है। ये बेटा एक फंगल सेल है और मैं कलर अलग यूज, इसके पास बेटा न्यूक्लियस बेटा एन है, ठीक है ना? और एज्यूम कर लेते हैं बेटा दूसरी फंगल सेल है, ये सेकंड फंगल सेल है और ये बेटा इसके न्यूक्लियस एन है। समझ गया ना? मैं आपको प्लाज्मोगेमी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बेटा इसका अपना साइटोप्लाज्म है, रेड कलर का साइटोप्लाज्म बेटा इसका, ठीक है ना, सेल नंबर 1 का, और ये बेटा इसका ब्लैक कलर का साइटोप्लाज्म है इस सेल, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, ये सेल्स नजदीक आई और नजदीक आने के बाद ये दो सेल्स आपस में फ्यूज कर, ठीक है ना, जैसे आप ऐसे बना लेते हैं, ये दो सेल्स बड़ा नजदीक आ गए ऐसे और इन दो सेल्स ने आपस में क्या कर लिया, फ्यूज कर दिया। ये दोनों सेल्स बेटा आपस में फ्यूज हो गए ऐसे। तो ये बेटा इसका एन है और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया और ये इसका एन है बेटा और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया ऐसे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, ये दोनों सेल्स जो बेटा इनका बीच वाला सेल वॉल ब्रेक हो गया या डिसॉल्व हो गया। तो ये बीच वाला सेल वॉल बेटा डिसॉल्व हुआ है ऐसे, तो ये बेटा इसका एन है और ये इसका एन है बेटा, ठीक है ना। तो दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया बेटा आपस में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे साइटोप्लाज्म ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, ठीक है ना, और इधर भी रेड है और इधर भी रेड है, तो इधर भी रेड है, समझ गए ना। तो ये जो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ ना, तो आप ध्यान से देख सकते बेटा अभी भी न्यूक्लियस क्या है, अलग अलग है, एन अभी भी अलग अलग है बेटा, लेकिन फ्यूज कौन हो गया, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। इस फ्यूजन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम प्लाज्मोगेमी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया, पक्का समझाया ना। अब इसके बाद में आपको समझा रहा था, वो यही समझा रहा था कि जो हायर फंजेस होते हैं बेटा, हायर फंजेस के अंदर ये n+n स्टेज जो है ना बेटा वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड होता है, ठीक है ना।
मैं आपको समझा रहा था अभी कि हायर फेजेस के अंदर बेटा ये जो एनएन स्टेज है ना बेटा, ये बहुत देर तक रहेगा। मतलब सेल बहुत देर तक किस स्टेज में रहेगी? प्लाज्मोगेमी स्टेज में रहेगी। सेल बहुत देर तक किस स्टेज में रहेगी? इस n+n स्टेज में रहेगी। समझ गए ना? ये जो प्रोलॉन्ग्ड n+n स्टेज होता है ना, जो बहुत देर तक रहेगा, ठीक है ना, इस प्रोलॉन्ग्ड n+n स्टेज को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इसको हम डाई कैरियन नाम देते हैं। यानी जो n+n न्यूक्लियस यहाँ पे बन गया ना बेटा, इस n+n न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियन बोलते हैं। और इस स्टेज को जहां पे डाइकैरियन देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज बोलेंगे बेटा, ठीक है। और डाइकैरियोफेज बोलेंगे, डाइकैरियोफेज डाइकैरियोटिक स्टेज बोलेंगे और डाइकैरियोफेज बोलेंगे। ये समझ गए ना? तो ये बेटा क्या हो जाता है? ये आपका कंप्लीट हो जाता है प्लाज्मोगेमी। तो आपने याद रखा बेटा प्लाज्मोगेमी में कि दो सेल्स है या दो फंगे है, फंगल हाइफेज है आपस में, ठीक है ना। तो जो आपस में क्या करके बेटा फ्यूज करके, जैसे फ्यूज करके बेटा तो इनके आप सेंटर वाला जो सेल वॉल था वो ब्रेक हो गया, डिसॉल्व हो गया। डेसोल्यूशन की वजह से क्या हुआ बेटा? दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो गए। जब साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो गए तो मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म तो हुआ, लेकिन मिक्सिंग ऑफ न्यूक्लियस नहीं हुआ। मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, लेकिन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस नहीं हो रहा है। न्यूक्लियस अभी भी बेटा n+n है। न्यूक्लियस एक्चुअल में 2n बनना चाहिए था, लेकिन 2n नहीं बन पा रहा है बेटा, अभी भी कैसे n+n है। तो इस n+n न्यूक्लियस को हम डाइकैरियन बोलते हैं। और जिस स्टेज में बेटा ये n+n न्यूक्लियस प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, बहुत लंबे समय तक रहेगा, ठीक है ना, मतलब n+n 2n में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, n+n ही रह रहा है, इस फेज को बेटा डाइकैरियोफेज बोलते हैं, डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं। और ऐसी सेल को हम डाइकैरियोटिक सेल बोलते हैं। समझ गए ना? ये होता है बेटा क्या? प्लाज्मोगेमी। समझ गए ना? चलिए अब आते हैं बेटा इसके ऊपर। ये तो प्लाज्मोगेमी कंप्लीट। अब आते हैं कैरियोगेमी के ऊपर। कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है बेटा? आप देख लीजिए, तो ये n+n है ना बेटा, मैंने बोला ये प्रोलॉन्ग्ड होता है, ये बहुत देर तक रहेगा। अब कुछ देर बाद क्या होगा बेटा? ये n+n स्टेज जो है यहाँ पे होगा क्या बेटा? अब ये n+n स्टेज जो है एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक सिंगल सेल, एक नई सेल बन गई सिंगल सेल, और इसके अंदर बेटा ये n+n आपको फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या बनेगा? 2n बनेगा। समझ गए? यानी अब अभी तक बेटा डाइकैरियन था, डाइकैरियोटिक सेल थी, डाइकैरियोटिक फेज था, लेकिन अब क्या हुआ बेटा? अब n+n आपस में फ्यूज हो गए, तो क्या बन गया? एक डिप्लॉयड सेल बन गया, ठीक है ना। तो इस डिप्लॉयड सेल को हम नाम देते हैं बेटा सुपोर। ये सुपोर बन गया, जाइगोट बोलते हैं इसको बेटा। ये सुपोर बन गया और जाइगोट बन गया। समझ गया ना? ये जो जाइगोट यहाँ पे बन गया ना बेटा, ये बना बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। इस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम कैरियोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम कैरियोगेमी बोलते हैं। ये समझ आएगा? नहीं समझ आया? पक्का समझ आया ना? अब याद रखना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया ना, जिसको हमने क्या नाम दिया था? जाइगोट या स्पोर नाम दिया था। इस स्ट्रक्चर को सिनकैरियन बोलते हैं। सिनकैरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको हम सिनकैरियन बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो हमने शुरू करा था बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ाने से पहले, मैकेनिज्म्स पढ़ाने से पहले हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका क्या होता है इनके सब फंजेस। तो हमने देखा बेटा कि फंजेस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होता है बेटा? 2 सेक्स सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती है। फ्यूज हो जाएगी तो बेटा इनका बीच वाला सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगा। बीच वाला सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगा तो दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाएगा। इस मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को, इस फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं बेटा प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है बेटा? अगर लोअर फेंजेस है तो प्लाज्मोगेमी डायरेक्टली क्या बना लेगा बेटा? सिनकैरियन बना लेगा। मतलब प्लाज्मोगेमी कंप्लीट हो गई, उसके जस्ट बाद क्या बनेगा? सिनकैरियन बनेगा, मतलब डिप्लॉयड सेल बनेगी। लेकिन अगर बेटा हायर फेंजेस है तो हायर फेंजेस के अंदर क्या होता है बेटा कि इनमें बहुत देर तक किस स्टेज में रहेगी सेल? प्लाज्मोगेमी स्टेज में सेल रहेगी, ठीक है ना। n+n न्यूक्लियस के स्टेज में सेल रहेगी। तो इस n+n न्यूक्लियस को हम डाइकैरियन बोलते हैं। इस फेज को हम डाइकैरियोटिक फेज या डाइकैरियोफेज बोलते हैं, ये याद रखना है। अब जैसे ही डाइकैरियोफेज खत्म हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे तो n+n कन्वर्ट हो जाएगा 2n में, तो एक डिप्लॉयड सेल बनेगी। जिस डिप्लॉयड सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट बोलते हैं और सिनकैरियन बोलते हैं। समझ गए ना? ये तो क्लियर हुआ ना? अब
ये तो बेटा अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं, तो कैरियोगेमी होगी, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, अब होगा ये जो सिन कैरियन है, ठीक है ना, डिप्लॉइड सेल जो बेटा, इसका मियोसिस होगा। क्या होगा बेटा, इसका मियोसिस होगा, ठीक है ना। तो क्या मियोसिस के टाइम पे क्या होगा बेटा, ये 2 सेल्स बना लेगा, ठीक है ना। ये तो 4 सेल्स बना लेगा, ऐसे हैप्लॉइड 4 सेल्स बना लेगा। ये हैप्लॉइड है एंड और एंड, तो 4 हैप्लॉइड सेल बन गई। तो इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको स्पोर्स बोलते हैं। तो कौन से स्पोर्स है ये बेटा, ये सेक्सुअल स्पोर्स है, यानी इनको हम क्या बोलेंगे, मियोस्पोर्स। तो इसीलिए इनको मियोस्पोर्स बोला जाता है, क्योंकि ये मियोसिस की वजह से बन रहे हैं, समझ गए ना। और ये मियोस्पोर्स क्या करेंगे बेटा, ये दोबारा से हाइफे में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोबारा से सेक्स सेल्स बनाएंगे और दोबारा से प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, रिपीट हो जाएगा, समझ गए ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना बेटा, याद रखना है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, याद रखना बेटा। कौन कौन सा, प्लाज्मोगेमी पहला स्टेप है, कैरियोगेमी सेकंड स्टेप है एंड मियोसिस थर्ड स्टेप है। प्लाज्मोगेमी के अंदर बेटा डाइकैरियन बनता है, डाइकैरियन बेटा कन्वर्ट हो जाता है सिनकैरियन में, और सिनकैरियन मियोसिस करता है बेटा, और क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है, समझ गए ना। चलिए, ये तो 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं जो आपने समझ गए। प्लाज्मोगेमी समझ आया, कैरियोगेमी समझ आया, मियोसिस समझ आया, क्लियर है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना बेटा कि ये जो स्पोर्स हमने अभी बताए थे, हमें यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन स्पोर्स को हम सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं। और आपको याद है बेटा, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, सेक्सुअल स्पोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एस्कोस्पोर होता है एंड बेसिडियोस्पोर होता है, ठीक है ना। और भी याद रखना, इसके अलावा जाइगोस्पोर्स भी बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, और जाइगोस्पोर का oospore भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी हमने अभी जो बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में स्पोर्स बनते हैं, इनको हम बेटा सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है ना। या बेटा इनको हम नाम देते हैं मियोस्पोर्स। अच्छा, मेरे को बताइए बेटा, कल आपने एसेक्सुअल स्पोर पढ़ा था, तो कौन कौन सा एसेक्सुअल स्पोर हमने कल पढ़ा था, बताइए जरा। मैं सुन रहा हूं, कौन कौन आंसर दे रहा है, शाबाश। हमने बिल्कुल से बेटा, हमने कल पढ़ा था ज़ूस्पोर पढ़ा था, हमने क्लाइमेडियोस्पोर पढ़ा था, याद है ना, हमने कोनिडिया पढ़ा था, हमने ऊडिया पढ़ा था, ठीक है, और हमने बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स पढ़े थे, याद है ना। तो वो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर कौन कौन सा होता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। तो सेक्सुअल स्पोर में बेटा आएगा सबसे पहले जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर, इसको हम बेटा oospore भी बोलते हैं, जाइगोस्पोर बोलो या oospore बोलो, ठीक है ना। ये सेक्सुअल स्पोर आता है। सेकंड है बेटा एस्कोस्पोर, थर्ड है बेटा बेसिडियोस्पोर। तो ये क्या होता है बेटा, दे आर सेक्सुअल स्पोर, याद रखना, ठीक है। जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर का दूसरा नाम है बेटा oospore, ठीक है, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है ना। लेकिन बेटा ज़ूस्पोर, कोनिडिया, ऊडिया, ठीक है ना, क्लाइमेडियोस्पोर, बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स, वो क्या होते हैं बेटा, वो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये आगे एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गए ना। तो चलिए, ये तो हमने बेटा बेसिक मैकेनिज्म देखा था, किसका बेसिक मैकेनिज्म हमने देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या 3 मेन स्टेप्स हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, या मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बेटा मेथड्स ऑफ, इधर लिख देते हैं मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा ओवरऑल मतलब ऊपर से हेडिंग देख लेते हैं कि कौन कौन सा पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे पहला मेथड जो आएगा बेटा, इसको गैमेटल जेल कांटेक्ट बोलते हैं, गैमेटल जेल कांटेक्ट बोलते हैं, ये पहला टाइप है बेटा, ठीक है ना। सेकंड है बेटा गैमेटल जेल कॉपुलेशन, गैमेटल जेल कॉपुलेशन, ये सेकंड स्टेप है बेटा। फिर पहला हमने बोला गैमेटल जेल कांटेक्ट एंड सेकंड, ये इसमें कंफ्यूजन है बेटा, कांटेक्ट अलग है एंड कॉपुलेशन अलग है, ठीक है ना। थर्ड है बेटा प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, ये सब मेथड से बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजीज, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा याद रखना है और एक होता है
सुपरमिएशन, सुपरमिएशन, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा सोमैटोगेमी होता है, सोमैटोगेमी, ठीक है ना बेटा। तो आपने याद रखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा फंजीज के अंदर, ठीक है ना, इसके कुछ स्पेशल मेथड्स हैं। तो कौन कौन से मेथड है बेटा? तो पहला मेथड है बेटा गेमेंटल जेल कांटेक्ट, सेकंड है बेटा गेमेंटल जेल कॉपुलेशन, थर्ड है बेटा प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, फोर है बेटा सुपरमेटाइजेशन, सुपरमिएशन बोल दीजिए या सुपरमेटाइजेशन, सुपरमेटाइजेशन SPERMATIZATION, सुपरमेटाइजेशन, ठीक है ना। और क्या होता है बेटा? और सोमैटोगेमी। तो सबसे पहले तो नाम याद कर लीजिए बेटा कि फंजीज के अंदर बेटा कौन कौन सा मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। तो फंजीज के अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? गेमेंटल जेल कांटेक्ट, गेमेंटल जेल कॉपुलेशन, प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, ठीक है ना। और इसके अलावा सुपरमेटाइजेशन एंड सुपरमेटोगेमी। ये याद रहेगा ना बेटा। तो सबसे पहले हम किसको स्टडी करते हैं बेटा? गेमेंटल जेल कांटेक्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं गेमेंटल जेल कांटेक्ट में क्या क्या होता है। चलिए, अब गेमेंटल जेल कांटेक्ट जो है बेटा, गेमेंटल जेल कांटेक्ट के अंदर मैंने आपको अभी बोला था बेटा कि तीन मेथड्स होते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीन फिनोमेना यूज होते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे भी बेटा तीन फिनोमेना यूज होंगे। मतलब गेमेंटल कांटेक्ट जो बेटा, यहाँ पे भी सबसे पहले क्या होगा बेटा? यहाँ पे भी सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा बेटा? प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगा, फिर क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा, फिर क्या बनेगी? स्पोर्स बनेगी, ठीक है ना। अब प्लानोगेमेटिक कांटेक्ट के गेमेंटल जेल कांटेक्ट के अंदर होता क्या है? तो सबसे पहले तो स्टोरी सुन लीजिए। होता ये है बेटा कि गेमेंटल जेल कांटेक्ट में क्या होता है? दो हाइफेज होते हैं ना बेटा, ठीक है ना, वो अब पास आ जाते हैं। मतलब सबसे पहला पॉइंट जो होता है बेटा होगा क्या कि दो हाइफेज पास आ जाते हैं, ठीक है ना। और जब ये दो हाइफेज पास आ जाती है बेटा, तो इन दो हाइफेज में क्या होता है? उनमें से एक के अंदर बेटा मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा और एक के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा। ये पहले कहानी सुन लो, आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने याद रखा बेटा प्लानोगेमेटिक गेमेंटल जेल कांटेक्ट के अंदर जो है बेटा, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर दो हाइफेज होंगे। मान लीजिए फॉर बेटा ये दो हाइफेज है, ठीक है ना। तो ये हाइफे नंबर 1 है, ये हाइफे नंबर 2 है। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? ये सेम माइसीलिया के हाइफेज होते हैं। तो ये हाइफेज बेटा आमने सामने है। तो इनमें से एक हाइफेज जो बेटा वो मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करेगा, जिसको हम एंथ्रीडिया बोलते हैं। एक हाइफे ने बेटा मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप कर दिया, जिस मेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या नाम दिया बेटा? एंथ्रीडिया नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये मेल बन गया। सेकंड हाइफे ने क्या किया बेटा? उसने फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप कर दिया, जिसको हमने ओगोनिया नाम दे दिया। तो मतलब दो हाइफेज है बेटा, एक के पास मेल सेक्स ऑर्गन है और एक के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एक के पास एंथ्रीडिया है बेटा और एक के पास ओगोनिया। समझ गए ना। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? ये एंथ्रीडिया और ओगोनिया जो है पास आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे क्या करेगा बेटा? वो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना लेगा, ठीक है ना। मतलब वो एक ट्यूब बना लेगा जिसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलते हैं या फर्टिलाइजिंग ट्यूब बोलते हैं। तो वो ट्यूब क्या करता है बेटा? वो ओगोनिया को पियर्स करता है, मतलब वो ओगोनिया के अंदर चला जाएगा। तो जैसे ही बेटा ट्यूब ओगोनिया के अंदर चला जाएगा, तो ये ट्यूब क्या करता है बेटा? ये मेल वाले पार्ट से या एंथ्रीडिया वाले पार्ट से सारे के सारे साइटोप्लाज्म को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। समझा रहा है कि नहीं समझा रहा? यानी मेल का जितना भी एंथ्रीडिया था ना बेटा, वो खत्म हो गया, वो फिनिश हो गया, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म बचा नहीं, उसका न्यूक्लियस भी नहीं बचा, वो खत्म हो जाता है। यानी वो अपनी पूरी आइडेंटिटी क्या करता है? लॉस करता है, फिनिश कर देता है। और सारा का सारा साइटोप्लाज्म किसमें पहुंच गया? ओगोनिया के अंदर पहुंच गया। तो क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी हुआ। अब ओगोनिया के अंदर बेटा न्यूक्लियस कुछ देर के लिए अलग रहेगा, तो मतलब क्या बनेगा? डाइकैरियोन कंडीशन बनेगा। अब कुछ देर बाद बेटा न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, और जैसे ही फ्यूज करता है बेटा, तो ये क्या करता है? ये फर्स्ट डिप्लॉयड सेल बनाता है, जिस डिप्लॉयड सेल को बेटा इन केस ऑफ गेमेंटल जेल कांटेक्ट हम क्या नाम देते हैं? इसको हम oospore नाम होता है। तो ये जाइगोट है, लेकिन इस जाइगोट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको oospore बोलते हैं। समझ गए ना। अब oospore क्या होगा बेटा? वो रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद वो जर्मिनेट करेगा, ठीक है ना, और डेवलप मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के बाद वो डेवलप होगा और क्या करेगा? एक नया हाइफा डेवलप करेगा। तो ऐसी पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इसे हम गेमेंटल जेल कांटेक्ट नाम देते हैं। समझ गए ना बेटा। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो मैंने बोला बेटा गेमेंटल जेल कांटेक्ट में होता क्या है बेटा? दो हाइफेज है, मेल हाइफे है, फीमेल हाइफे।
मेल हाइफी के पास बेटा एंथ्रेडिया पाया जाता है, फीमेल हाइफी के पास बेटा ऊगोनिया पाया जाता है। दोनों हाइफी बेटा पास आ गई, नजदीक आ गई, तो हुआ क्या बेटा, एंथ्रेडिया ने फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना लिया, वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब एंटर कर गया किसके अंदर बेटा, फीमेल हाइफी के अंदर। जैसे वो फीमेल हाइफी के अंदर एंटर कर गया तो वो ऊगोनिया के अंदर एंटर कर गया, तो ऊगोनिया के अंदर एंटर करते ही अब क्या होगा बेटा, मेल एंथ्रेडिया का जितना भी साइटोप्लाज्म हो जाता है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके अंदर बेटा, ऊगोनिया के अंदर विद न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में ट्रांसफर होगा। तो जब ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस ऊगोनिया के अंदर पहुंच जाता है तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब ब्रेक होगा बेटा बीच के अंदर और एंथ्रेडिया खत्म हो जाएगा, उसने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी। अब हुआ क्या बेटा, अब ऊगोनिया के पास मेल न्यूक्लियस भी है और फीमेल न्यूक्लियस भी है, तो ये कुछ देर के लिए बेटा अलग अलग रहेंगे, N+N कंडीशन में रहेंगे, इसको हम डाइकैरियन बोलेंगे, डाइकैरियोटिक फेज बोलेंगे। लेकिन कुछ देर बाद बेटा दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, जिस डिप्लॉयड जाइगोट को हम oospore बोलते हैं, ठीक है ना। और oospore बाद में बेटा क्या करता है, जर्मिनेट करता है और क्या बनाएगा, एक नया माइसीलियम या एक नया हाइफा बनाएगा। तो ऐसी पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या नाम देते हैं, गैमेंटल जेल कॉन्टैक्ट नाम, क्योंकि यहाँ पे गेमीट्स प्रोड्यूसिंग सेल जो वो आपस में क्या कर रही है, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल हाइफेज एंथ्रेडिया एंड ऊगोनिया वो आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। समझ गए ना। तो एक काम करते हैं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। चलिए तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा, एज्यूम कर लेते हैं बेटा ये हमारे पास एक हाइफा है, दिस इज वन हाइफे, ये एक हाइफा है बेटा, ठीक है ना। तो ये बेटा इसके न्यूक्लियस है, ठीक है, तो मैं कलर अलग अलग यूज कर रहा हूँ। ये बेटा दूसरा हाइफा है, ये सेम माइसीलियम के दो हाइफेज थे, ये बेटा दूसरा हाइफा है ऐसे, तो ये बेटा इसके न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब हुआ क्या बेटा कि इनमें से एक हाइफे ने एंथ्रेडियम डेवलप कर दिया, फॉर्मूला ऐसे दिखा देते हैं। तो ये हाइफा जो है बेटा इसने क्या किया, इसने एंथ्रेडियम डेवलप कर दिया ऐसे, याद है हमने फ्रूटिंग बॉडीज पढ़ी थी एक जगह पे, तो यही वो बेटा फ्रूटिंग बॉडीज होती है, फ्रूटिंग बॉडी और कुछ नहीं होता, यही फ्रूटिंग बॉडीज होती है, ठीक है। तो ये बेटा इसने एंथ्रेडियम डेवलप कर दिया, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी होगा। ये दूसरा हाइफा है बेटा, ठीक है ना, जो इधर पाया जा रहा था, तो ये क्या हुआ बेटा, ये इसके ऊपर डेवलप हो गया ऊगोनिया, दिख रहा है। चलिए तो ये बेटा एंथ्रेडिया है, तो मतलब ये क्या है बेटा, ये मेल हाइफा है, ठीक है ना, और ये ऊगोनिया है बेटा, तो मतलब ये फीमेल हाइफा है, ये मेल हाइफा और ये फीमेल हाइफा, समझ गए ना। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, मेल हाइफा एंड फीमेल हाइफा आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, मेल हाइफा और फीमेल हाइफा आपस में क्या करते हैं बेटा, फ्यूज कर देते हैं, तो दोनों आपस में फ्यूज कर गए, ठीक है ना। तो ये मेल हाइफा है बेटा और ये हम इधर फीमेल हाइफा को बना लेते हैं, तो ये आपस में बेटा फ्यूज कर गए ऐसे, तो ये बेटा फीमेल हाइफा है, तो ये दोनों आपस में ऐसे फ्यूज कर गए इस तरीके से, ये बेटा इसके न्यूक्लियस है, इनको इधर बना देते हैं, और ये बेटा इसके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है, और ये बेटा इसका साइटोप्लाज्म है ऐसे, ठीक है ना। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो मेल एंथ्रेडिया है बेटा, तो ये क्या करेगा बेटा, एक ट्यूब बना लेगा, तो ये हम रेड में दिखा देते बेटा, तो इसने बेटा एक ट्यूब बना लिया ऐसे, तो इस ट्यूब के बीच में क्या होगा बेटा, जितना भी साइटोप्लाज्म मटेरियल होगा ना किसका, मेल का, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, फीमेल में ट्रांसफर होगा। यानी अगर आप इसका नेक्स्ट स्टेज देखेंगे बेटा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये बेटा मेल एंथ्रेडिया ऐसे, ऐसे, ठीक है ना। ये बेटा फीमेल एंथ्रेडिया है, ये फीमेल एंथ्रेडिया थोड़ा साइज में बड़ा होता है, तो ये बेटा फीमेल एंथ्रेडिया ऐसे, ये बेटा फीमेल एंथ्रेडिया है,
तो अब आप क्या देखेंगे बेटा कि मेल के थ्रू बेटा जितना भी साइटोप्लाज्म मटेरियल है वो सब किस में पहुंच गया, वो फीमेल में पहुंच गया। तो मैं ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और फीमेल का अपना साइटोप्लाज्म मटेरियल तो है ही, तो दोनों का साइटोप्लाज्म मटेरियल कहां पे पहुंच गया बेटा, oogonia के अंदर पहुंच गया। और मेल जो है बेटा एंथ्रेडी ये क्या होने लगेगा, ये ब्रेक होना शुरू करेगा क्योंकि इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा? अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, ये मेल वाला न्यूक्लियस है, ये फीमेल वाला न्यूक्लियस है, समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या हो बेटा, यहाँ पे प्लाज्मोगैनी हो गया, प्लाज्मोगैनी हो गया, ठीक है ना? अब प्लाज्मोगैनी के बाद क्या होगा, कैरियोगैनी। कैरियोगैनी में क्या होगा बेटा कि अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गए n+n, थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2n में, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस बनेगा 2n में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये डिप्लॉयड सेल बन गई, ये बेटा प्रोटेक्टिव डिप्लॉयड सेल बन जाती है ऐसे, इस तरीके से। समझ आया किसी में? अब क्या होगा बेटा, अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया ना, इस स्ट्रक्चर को oospore नाम देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम oospore बोलते हैं। और ये oospore अब क्या करेंगे बेटा, इसका मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद क्या होगा बेटा, इसमें स्पोर्स डेवलप होंगे और स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट करेंगे। इस पर्टिकुलर तरीके के मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम गैमेटल जेल कॉन्टैक्ट नाम देते हैं। समझ गए ना? तो ये गैमेटल जेल कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है बेटा, तो इसको आप एक बार देख लीजिए अगर कुछ देखना है इसमें से, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो और एक चीज याद रखना बेटा, गैमेटल जेल कॉन्टैक्ट जो है बेटा, इसको हम गैमेटन गैनी बोलते हैं, GAMETGANY, गैमेटन गैनी भी बोलते हैं, ये भी याद रखिए। गैमेटल जेल कॉन्टैक्ट को गैमेटन गैनी भी बोला जाता है, ठीक है ना? और ये कॉमनली आपको कहां पे देखने को मिलेगा बेटा, ये आपको लोअर फाइनेंस के अंदर देखने को मिलेगा, ये आपको लोअर फाइनेंस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो ये होता है बेटा गैमेटल जेल कॉन्टैक्ट। अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट के ऊपर, वो है बेटा गैमेटल जेल कॉपुलेशन, ठीक है ना? तो अब आते हैं सेकंड के ऊपर, वो है गैमेटल जेल कॉपुलेशन। गैमेटल जेल कॉपुलेशन, ठीक है? तो गैमेटल जेल कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है गैमेटल जेल कॉपुलेशन के ऊपर। अब गैमेटल जेल कॉपुलेशन में क्या होता है बेटा, टू डिफरेंट हाइफेज जो होते हैं बेटा वो स्वोलन हो जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे डायग्रामेटिकली मैं दिखा देता हूं। तो ये दो हाइफेज है बेटा, अलग अलग हाइफेज है, तो इनमें बेटा ऐसे स्वोलन स्ट्रक्चर बनेंगे। ये वन हाइफेज बेटा और ये दूसरा हाइफेज बेटा ऐसे, तो इनके अंदर क्या होगा बेटा, इनके अंदर स्वोलन स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए ऐसे। समझ आया ना? तो ये जो दो स्वोलन स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए ना बेटा, इन दो स्वोलन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं प्रोगैमेटोजेनिया। इनको हम प्रोगैमेटोजेनिया बोलते हैं। समझ गए ना? अब क्या होगा बेटा, ये प्रोगैमेटोजेनिया जो है ये ग्रो करेंगे एक दूसरे की तरफ, ये बेटा ऐसे ग्रो करके ऐसे, तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने आगे ऐसे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बना लिया, सेम ऐसे बेटा इधर से ये ग्रो करेगा और ये आगे आएगा बेटा ऐसे, और ये भी क्या करेगा बेटा, मैं कलर चलो मैं सेम कलर यूज कर रहा हूं, ये बेटा ऐसे आगे ग्रो करके इस तरीके से। समझ गए ना? तो मतलब दो डिफरेंट हाइफेज थे बेटा, ठीक है ना? दो डिफरेंट हाइफेज थे बेटा, स्वोलन स्ट्रक्चर बना ली जिनको हम प्रोगैमेटोजेनिया बोलते हैं। स्वोलन स्ट्रक्चर आगे ग्रो कर देगा और फाइनली दो स्वोलन स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज करके जैसे हम कलर डिफरेंस क्रिएट करते हैं बेटा, तो ये एक गैमेटोजेनिया है, ठीक है ना? और ये बेटा दूसरा गैमेटोजेनिया है, ठीक है? तो ये प्रोगैमेटोजेनिया था, अब क्या बन गया, गैमेटोजेनिया बन गया। अब गैमेटोजेनिया बन गया, समझ गए ना? अब जब ये बेटा हेप्टाइड फ्यूज हो जाते हैं, अब क्या होगा बेटा, अब बीच का वॉल ब्रेक हो जाएगा ऐसे, ये इधर वाला गैमेटोजेनिया था, इधर वाला भी बना देते हैं, तो ये इधर वाला गैमेटोजेनिया बेटा ऐसे, तो ये बेटा ऐसे दोनों क्या करके आपसे फ्यूज करके इस तरीके से दिख रहा है ना? अब जब फ्यूज करके बेटा तो दोनों का साइटोप्लाज्म आपसे फ्यूज हो गया, तो मतलब प्लाज्मोगैनी हो रही है, ठीक है ना?
दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर गया, तो मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हुआ, प्लाज्मोगैमी, समझ गए ना। अब इनके न्यूक्लियस जो होते बेटा मैं रेड कलर से निकाला, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए, ये बेटा न्यूक्लियस अभी अभी है, तो कौन सी कंडीशन है बेटा, डाइकैरियन कंडीशन है ये, समझ आया ना। यहाँ पे बेटा डाइकैरियन कंडीशन कहाँ पे था, यहाँ पे डाइकैरियन कंडीशन यहाँ पे था बेटा, समझ गया। तो मतलब अभी बेटा दो न्यूक्लियस तो है, लेकिन दोनों न्यूक्लियस कैसे बेटा सेपरेट है, अलग अलग कंडीशन में, तो मतलब डाइकैरियोटिक कंडीशन, ये तो समझ गए ना बेटा। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अब इसके बाद होगा ये डाइकैरियन कंडीशन के बाद होगा ये बेटा कि अब होगा कैरियोगैमी, क्या होगा, कैरियोगैमी होगा। तो कैरियोगैमी में होगा क्या बेटा, ये हाइफे 1 है इस तरीके से बेटा, ये हाइफे 2 है बेटा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है ना। अब इन दो हाइफे के बीच में क्या होगा बेटा, एक डिप्लॉयड सेल डेवलप होगा, ठीक है। तो ये बेटा डिप्लॉयड सेल डेवलप हो गया ऐसे, ठीक है ना। इस डिप्लॉयड सेल को हम जाइगोस्पोर बोलते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, जाइगोस्पोर नाम देते हैं, समझ गए ना। अब जाइगोस्पोर का क्या होगा बेटा, थोड़ी देर बाद जाइगोस्पोर अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो जाइगोस्पोर सेपरेट हो गया बेटा अलग से, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद तो क्या करेगा, बाद में जाके मियोसिस करेगा, ठीक है ना, और क्या बनाएगा, जाइगोस्पोर हैप्लॉइड सेल्स बना लेगा। वो हैप्लॉइड सेल्स आगे जाके क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगी, एक नए फंजल और एक नए हाइफे को बनाएंगे। तो आपने याद रखा बेटा गैमेटोजेनल कंटेंट जो था, गैमेटोजेनल कंटेंट के अंदर oospore बनता था, ठीक है ना। और वहां पे बेटा दो गैमेटोजेनिया, वो वहां पे बेटा दो गैमीट्स या गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स या सेक्स ऑर्गन्स आपस में क्या करते थे, फ्यूज करते थे। गैमेटोजेनल कॉपुलेशन में आपने क्या देखा बेटा, दो हाइफेज आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, दो गैमेटोजेनिया आपस में क्या करते हैं बेटा, फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोस्पोर बनाते हैं। तो oospore बनता है कांटेक्ट के अंदर एंड जाइगोस्पोर बनता है कॉपुलेशन के अंदर, ये याद रखना बेटा, समझ गए ना। oospore आप क्या करेंगे बेटा, oospore आगे जाके डिटैच हो जाएगा, जाइगोस्पोर आगे जाके डिटैच हो जाएगा, डिटैचमेंट के बाद क्या करेगा बेटा, अलग हो जाएगा और मियोसिस करेगा, और मियोसिस खत्म करने के बाद क्या करेगा बेटा, कंप्लीट नए तरीके से हाइफे बना लेगा, समझ गए ना। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, तो एग्जाम्पल याद रखना है, राइजोपस, म्यूकर एंड यीस्ट, ठीक है ना। राइजोपस, म्यूकर, राइजोपस, म्यूकर एंड यीस्ट, ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या होता है बेटा, इनके अंदर गैमेटोजेनल कॉपुलेशन होता है। और एक चीज याद रखना बेटा, यीस्ट के अंदर, ठीक है ना, पर्टिकुलरली यीस्ट के अंदर बेटा गैमेटोजेनल कॉपुलेशन को होलोगैमी भी बोलते हैं। यीस्ट के अंदर गैमेटोजेनल कॉपुलेशन को क्या बोला जाता है, होलोगैमी भी बोला जाता है, भूलना नहीं बेटा, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। ये बेटा दो खत्म हो गए हमारे इंपॉर्टेंट जो थे, हम तो हमने याद रखा बेटा गैमेटोजेनल कॉन्टेक्ट का डायग्राम याद रखना बेटा, कैसे कैसे क्या होता है, एंड गैमेटोजेनल कॉपुलेशन, गैमेटोजेनल कॉन्टेक्ट में oospore बनता है एंड गैमेटोजेनल कॉपुलेशन में जाइगोस्पोर बनता है, समझ गए ना। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम प्लान और गैमेटिक कॉपुलेशन पढ़ते हैं, तो इधर दिखा देते हैं, ज्यादा है यहाँ। तो अब हम आते हैं बेटा प्लान और गैमेटिक कॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो आपने याद रखा बेटा क्या गैमेटोजेनल कॉपुलेशन किस में होता है बेटा, राइजोपस में होता है, म्यूकर में होता है, यीस्ट में होता है। और यीस्ट के अंदर स्पेशली इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको स्पेशली होलोगैमी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं बेटा गैमेटोजेनल कॉन्टेक्ट, गैमेटोजेनल कॉपुलेशन, ठीक है ना। अब आते हैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन के ऊपर, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। अब प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में क्या होता है बेटा, इसको हम गैमेटोगैनी भी बोलते हैं, ये भी याद रखिए बेटा। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन को बेटा गैमेटोगैनी भी बोलते हैं, गैमेटोगैनी भी बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं बेटा इसको, गैमेटोगैनी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा था, गैमेटोगैनी लिखा था, ये कंफ्यूज नहीं करना बेटा प्लीज, ठीक है ना। अगर आप बेटा प्लानोगैमेटिक, अगर आप बेटा गैमेटोजेनल कॉन्टेक्ट की बात करें उसको गैमेटोगैनी बोलते हैं, GAMETANGY, ठीक है ना, GAMETANGY, ठीक है ना, ANGY, GAMETANGY,
ठीक है। गैमेटेंगी बोलते हैं इसको बेटा, प्लानो कॉपुलेशन जो होता है बेटा, ठीक है ना, गैमेटोजेनल कांटेक्ट जो होता है बेटा, गैमेटोजेनल कांटेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैमेटेंगी, GAMETTANGY, गैमेटेंगी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्लानो कॉपुलेशन को क्या बोलते हैं बेटा, इसको गैमेटोगैमी बोलते हैं। ये बात गैमेटोगैमी बोलते हैं, ठीक है ना, गैमेटोगैमी, GAMY, गैमेटोगैमी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें होता है कि बेटा ये सबसे सिंपलेस्ट है, इसमें क्या होगा बेटा, मेल गैमेट होगा, नेकेड मेल गैमेट होगा, नेकेड फीमेल गैमेट होगा बेटा। तो मेल गैमेट आएगा और किसके साथ फ्यूज करेगा बेटा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। दिस टाइप ऑफ दिस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजेस, जहां पे मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में आके क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। मतलब गैमेट फ्यूज कर रहा है किसके साथ बेटा, गैमेट के साथ, ठीक है ना। हाइब्रिड फ्यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि कौन फ्यूज कर रहे हैं, गैमेट फ्यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बेटा ये मेल गैमेट था और ये फीमेल गैमेट था बेटा, तो मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर गए, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अगर हो रहा है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन बोलते हैं। फिर से बता देता हूं मैं, अगर बेटा मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनाए जा रहे हैं, मेल गैमेट बनाया जा रहा है और फीमेल गैमेट बनाया जा रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट बेटा नेकेड होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं, तो ये मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। तो दिस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजेस, जहां पे गैमेट्स आपस में डायरेक्टली फ्यूज करें, नेकेड गैमेट्स आपस में डायरेक्टली फ्यूज करें, ऐसी तरीके की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन बोलते हैं या गैमेटोगैमी बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आपने बेटा 3 टाइप्स इंपॉर्टेंट याद रखिए, कौन कौन सा शबाश। सबसे पहले आपने याद रखा बेटा कॉन्टेक्ट याद रखा आपने बेटा, गैमेटोजेनल कांटेक्ट आपने याद रखा, जिसमें बेटा क्या बनता है, oospore बनता है, लोअर फंजेस के अंदर होता है। गैमेटोजेनल कॉपुलेशन आपने याद रखा बेटा, जिसमें क्या बनता है, ज़ाइगोस्पोर बनता है। किसमें होता है बेटा, राइजोपस, म्यूकर एंड यीस्ट में होता है। यीस्ट के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, होलोगैमी बोलते हैं। एंड थर्ड आपने याद रखा प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, जिसमें बेटा 2 नेकेड प्लानोगैमेट्स जो होते हैं बेटा, 2 नेकेड प्लानोगैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं बेटा, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बेटा आगे जाके क्या करेगा, मियोसिस करेगा और सेल्स बना लेगा। यहाँ पे भी बेटा कैरियोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, सब कुछ सेम है बेटा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। समझ गए ना। अब इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना है कि ये जो होगा तो बेटा एग्जाम्पल बेटा इंपॉर्टेंट याद है, एग्जाम्पल याद रखना बेटा। इसमें 2 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। पहला बेटा सिनसाइड्रियम एंड एलोमाइसिस, ठीक है ना। सिनसाइड्रियम और एलोमाइसिस जो होता है बेटा, इसमें क्या देखने को मिलता है, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन देखने को मिलता है। समझ गए ना। अब आते बेटा इसके बाद नेक्स्ट टाइप के ऊपर, तो यहाँ पे दिखा देते हैं, इधर दिखा देता हूं मैं। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है ना। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होगा, इसको स्पर्मेटोगैमी भी बोलते हैं, स्पर्मेटोगैमी। इसको बेटा स्पर्मेटोगैमी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें फीमेल गैमेट जो है वो मल्टीसेलुलर होता है। ये बेटा ऐसे फीमेल गैमेट होगा, ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेट होगा ऐसे। ये बेटा इसमें बाकी सेल्स बनी हुई है ऐसे। तो ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेट होता है, ठीक है ना। इस मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेट बेटा रेसेप्टिकल ऑर्गन, उसको ट्राइकोगाइट बोलते हैं, ट्राइकोगाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, एक यूनिसेलुलर मेल गैमेट आएगा, ये यूनिसेलुलर मेल गैमेट है बेटा, ये आएगा और आके फ्यूज किसके साथ करेगा, ट्राइकोगाइट के साथ, ठीक है। ये मेल गैमेट आया बेटा, ये फ्यूज करता है बेटा, ट्राइकोगाइट के साथ फ्यूज करता है। जब ट्राइकोगाइट के साथ फ्यूज करेगा तो बीच वाला वॉल ब्रेक हो जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म बेटा अंदर आएगा, ठीक है ना। अंदर आके बेटा प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद कैरियोगेमी होगी और फाइनली क्या बनेगा, डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनेगा, जो आगे जाके क्या करेगा बेटा, आगे जाके मियोसिस करके स्पोर्स बना लेगा, ठीक है ना। याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये किसमें पाया जाता है, एस्कोमाइस्टीज। ये बेटा एस्कोमाइस्टीज में पाया जाता है, ठीक है, एंड बेसिडियोमाइस्टीज में पाया जाता है, बेसिडियोमाइस्टीज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्पर्मेटोगैमी बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट है बेटा, लास्ट है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी के अंदर क्या होता है बेटा, सोमैटोगैमी के अंदर 2 सोमैटिक हाइफेज, ठीक है ना, प्लस सोमैटिक हाइफे माइनस सोमैटिक हाइफे बेटा प्राइमरी हाइफेज उसमें कंबाइन हो जाएंगे।
प्राइमरी हाइफेज के कॉम्बिनेशन के बाद बेटा एक सेकेंडरी हाइफे बनेगा जो बेटा सोमैटिक नेचर का होगा, सेक्सुअल नेचर या सेक्सुअल नेचर का नहीं होगा। ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सोमैटोगैमी बोलते हैं। समझ गए ना। ये लास्ट टाइप था बेटा, मेन ये टाइप से जो आपको याद रखना, और याद रखना सोमैटोगैमी जो होता है बेटा, सोमैटोगैमी जो होता है पिज़ाइज़ा, PEZZIZA, पिज़ाइज़ा एंड यूस्टरलैगो, USTLIZO, पिज़ाइज़ा एंड यूस्टरलैगो में होता है। समझ गए क्लास में, ठीक है। तो सोमैटोगैमी ठीक है। सोमैटोगैमी जो है बेटा, सोमैटोगैमी जो है बेटा, सोमैटोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है फंजीज के अंदर, ठीक है ना। तो इस मेथड में क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको कल बोला था, इसको सोमैटोगैमी क्यों बोला जाता है, इसको सोमैटोगैमी बेटा इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये वो मेथड है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिस मेथड में क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे दो सोमैटिक हाइफेज जो होते हैं, दो सोमैटिक हाइफेज आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है ना। ये सोमैटोगैमी जो है बेटा, सोमैटोगैमी एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ फंजीज, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है बेटा, दो सोमैटिक हाइफेज आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। मतलब एक हाइफे जो होगा बेटा वो मेल की तरह एक्ट करेगा, उसको हम प्लस हाइफे बोलते हैं, एक फीमेल की तरह एक्ट करता है जिसको हम माइनस हाइफे बोलते हैं। तो दो सोमैटिक हाइफेज, प्लस हाइफे एंड माइनस हाइफे, जो नेचर में सोमैटिक होते हैं बेटा, ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो जब ये आपस में फ्यूज करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होगा, और कैरियोगैमी के बाद क्या होगा बेटा, स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर फॉर्मेशन से क्या होगा बेटा, एक नया माइसीलियम और एक नया हाइफे बनेगा। तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को जहां पे बेटा बिटवीन टू सोमैटिक हाइफेज का फ्यूजन हो रहा है, ऐसी तरीके की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम सोमैटोगैमी बोलते हैं। सोमैटोगैमी मैंने आज रिपीट इसलिए कराया बेटा क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। अगर हमने जितने भी हमने मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक पढ़े ना, तो अगर आपसे पूछा जाता है बेटा कि मोस्ट एडवांस्ड मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है, हमने कॉपुलेशन, गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन पढ़ा, गैमेटोजेनिक कांटेक्ट पढ़ा, स्पर्मेटाइजेशन पढ़ा, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन पढ़ा। तो इनमें से अगर आपसे पूछा जाता है बेटा कि एडवांस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन है, तो याद रखना बेटा एडवांस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन होता है, एडवांस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटोगैमी होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कल की क्लास में मैंने आपको बोला था बेटा कि सोमैटोगैमी में कैरियोगैमी भी होगा, सोमैटोगैमी में डाइकैरेक्टराइजेशन भी होगा, ठीक है ना। और याद रखना बेटा कि सोमैटोगैमी के अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में बता रहा हूँ। तो ये एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, जो सेक्स ऑर्गन्स को इन्वॉल्व नहीं करता है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स का यूजेज नहीं होता है। समझ गए कि समझ गए। एग्जाम्पल मैंने आपको कल बोला था बेटा, यूस्टरलैगो एंड पेजिजा, ठीक है ना, यूस्टरलैगो एंड पेजिजा, ये दोनों क्या दिखाते हैं बेटा, ये सोमैटोगैमी दिखाते हैं, एडवांस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना बेटा जो हमने कल डिस्कस नहीं करा वो ये है बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आपने देखा कि जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट की आगे जगह मियोसिस होती है, तो वो क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा कि कुछ पर्टिकुलर फंजीज जो होते हैं वो जाइगोटिक मियोसिस दिखाते हैं, और कुछ क्या दिखाते हैं बेटा, वो गैमेटोजेनिक मियोसिस दिखाते हैं। समझ गए ना। तो याद रखना है कि वो फंजीज, ठीक है, जाइगोटिक में कुछ बेटा जाइगोटिक मियोसिस दिखाएंगे, जाइगोटिक मियोसिस दिखाएंगे, ठीक है, और कुछ क्या दिखाते हैं, गैमेटोजेनिक मियोसिस दिखाते हैं, कुछ गैमेटोजेनिक मियोसिस दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इनका एग्जांपल बेटा याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट फंजीज जो होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम फंजीज, मोस्ट फंजीज जो होते हैं बेटा, मोस्ट फंजीज, ठीक है ना, वो क्या दिखाते हैं बेटा, वो जाइगोटिक मियोसिस दिखा देते हैं। जैसे फॉर इसमें आप एग्जांपल याद रख सकते हैं, म्यूकर, मोस्ट फंजीज बेटा वो क्या दिखाते हैं, वो जाइगोटिक मियोसिस दिखाते हैं। इसमें आप एक एग्जांपल कॉमन याद रख सकते हैं, म्यूकर, समझ गए ना। तो oomaestes जो होते हैं, oomaestes प्लस बेटा डिप्लॉयड फंजीज जैसे एल्ब्यूगो, oomaestes और डिप्लॉयड फंजीज जैसे एल्ब्यूगो, ये क्या दिखाता है बेटा, ये गैमेटोजेनिक मियोसिस दिखाता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। तो हमने कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया था, तो ये थोड़ा बहुत उसमें रह गया था जो मैंने आज आपको बता दिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से बेटा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। गैमेटोजेनिक कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, गैमेटोजेनिक कांटेक्ट में कौन सा स्पोर बनता है, गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन का मतलब होता है कौन सा स्पोर बनता है, पैलिनोगैमेटिक कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, पैलिनोगैमेटिक में
एनाइसोगेमी, एसोगेमी एंड ooगेमी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा स्पर्मेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्मेटाइजेशन के अंदर के ट्राइकोगाइन का मतलब क्या होता है, और इसके अलावा सोमैटोगेमी भी याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो चलो ये हमारा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन फिनिश हो जाता है। तो हमने बेटा फाइनली इसका 90% जो पोर्शन था वो खत्म कर दिया। अब हम बेटा लास्ट पोर्शन पे